यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर सुसमाचार सुनाकर उनका न्याय किया, हम लोग ने देखा। और उसी वचन में और आगे देखते हैं कि उनको सुसमाचार क्यों सुनाया गया। पहला पतरस 4 अध्याय 6 के वचन में लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। है ना। सुसमाचार क्यों सुनाया गया? क्योंकि उनको भी परमेश्वर पिता जिंदा ही रखना चाहता है। शरीर के अनुसार उनका न्याय हो और आत्मा के अनुसार उन लोग हमेशा हमेशा जिंदा रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाने किधर भेजा? अधोलोक में भेजा। वहां पर सुसमाचार सुनाकर क्या किया? वहां से भी उनको लेकर आए, उनका न्याय हो गया। अब हम लोग वचन में देखेंगे कि मत्ती में एक बात बताया। मत्ती में क्या चीज बताया? कि ऊपर से नीचे तक पर्दा, मंदिर का पर्दा पड़ गया, है ना। मंदिर का पर्दा, वचन को मैं पढ़ता हूँ। मत्ती 27 अध्याय 51 का वचन, 51 का वचन। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मंदिर का पर्दा, तो मंदिर का पर्दा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाए तो प्रकाशित वाक्य 21 के अध्याय के अंदर 22 के वचन में बोला है कि परमेश्वर का मंदिर कौन है, बताया गया। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। 22 के वचन में लिखा है, और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मेमना कौन है? मंदिर है। तो परमेश्वर पिता का मंदिर कौन है? मेमना, यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह उसका मंदिर है। और ये ऊपर से लेकर नीचे तक पटा कौन है? इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या चीज को बताया गया। ऊपर से नीचे तक फट गया बोलकर जो चीजों को बताया गया, वो क्या बात है। हम लोग इफिसियों 2 अध्याय के वचनों को निकालेंगे। 11 वचन से मैं पढ़ता हूं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में आद के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुम को खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के बागी ना थे, और आशाहीन जगत में ईश्वर रहित थे। तो यहाँ पर क्या बोलता है? खतना और उनको व्यवस्था, 2 चीज किसको मिला? पवित्र लोगों को मिला। खतने से परमेश्वर प्रतिज्ञा बांधता है और व्यवस्था से उनकी रक्षा करता है। ये दोनों चीजों से हम जो है परमेश्वर से अलग थे, इसके लिए हमें अन्य जाति करके बोला गया है। हमें क्या बोलता है? अन्य जाति भी बोलता है, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। इस तरीके से हमें बाइबल बताता है। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया, और अपने ही शरीर में, अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी, मिटा दिया, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बहर को नाश करके इसी के द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो यहाँ पर क्या किया है? जो बहर था, वो बहर क्या है? व्यवस्था था और खतना था। बहर क्या है? व्यवस्था और खतना था।
ये व्यवस्था और कथना जो दोनों थे हमारे, हमको वहां पर मिलने का कोई रास्ता ही नहीं था, है ना। हम जो है हमको मिलने का कोई रास्ता नहीं था, तो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में हम दोनों को निकट लाने का काम किया, अपने ही शरीर के ऊपर बहर यानी व्यवस्था और प्रतिज्ञा यानी कथने का उसको खत्म करके क्या किया, यीशु मसीह के शरीर में, यीशु मसीह के देह में इन दोनों चीजों को खत्म किया। 15 के वचन में बोलता है, और अपने शरीर में बहर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी प्रतिज्ञा विधियों के रीति पर थी मिटा दिया, दोनों को एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा ले। हम इसी वचन को कोलोसियों में देखते हैं। इक्कीस के वचन में मैं पढ़ता हूँ, पहला अध्याय 21 का वचन। और उसने अब उसी की शरीर की देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैर थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। उस टाइम के लोग, ये उस टाइम के यीशु मसीह जिस टाइम पे था और 12 चेले थे, उस टाइम के लोगों के टाइम की बात ही ये है। वहां पर बोलता है, जो तुम कतना रहित हो और परमेश्वर से अलग हो, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो, ऐसे बातें जो उनको बोला जा रहा था, उन बातों को क्या किया, खत्म करने के लिए अपने शरीर में बैर को खत्म किया। ऊपर से नीचे जो पर्दा जो फटा है, वो पर्दा क्या है, ये ही है। और वही कोलोसियों दूसरा अध्याय 11 वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें उसी में तुम्हारा ऐसा कथना हुआ है जो आज से नहीं होता, अर्थात मसीह का कथना, जिसे शारीरिक देह उतर दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे में से जिलाया, उसी के साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेखा जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला, उसको क्रूस पर किल्लों से जकड़ कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं अधिकारों अपने ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम तमाशा बना दिया। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, है ना। क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, यानी यीशु मसीह जो खुद का बलिदान चढ़ाकर, है ना, खुद का बलिदान यानी शरीर में जो कथने वाले, शरीर के कथना किए हुए लोग कथना करके बोलकर और व्यवस्था को लेकर अपने आप को जो बोल रहे थे, ऐसे लोगों को भी मिलाना था परमेश्वर के साथ, क्योंकि उनसे भी गलतियां हो रहे थे, इसके लिए उन लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाना था, और हमें भी मिलाना था। इसके लिए शरीर में, अपने ही शरीर में बहर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया। दोनों के बीच में जो बैर था, व्यवस्था और कथना रहित जो बोला जाते, ईश्वर रहित यानी कथना रहित यानी ईश्वर रहित, तो ये चीज जो था यीशु मसीह ने अपने ही देह में क्या किया, बैर को खत्म किया। ये बलिदान किसमें बताया है, इफिसियों 5वां अध्याय 2 वचन में ये बात को बताया। इफिसियों 5वां अध्याय 2 वचन, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है, और हमारे लिए अपने आप को
सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया, है ना। परमेश्वर के सामने क्या किया? बलिदान कर दिया। इब्रानियों 10:10 के अंदर ये बातों को बोलता है। इब्रानियों 10:10 यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हमें पवित्र किया है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए, है ना। यीशु मसीह का जो बलिदान है ना, यीशु। और इब्रानियों 10वां अध्याय अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो उसमें बताया है कि परमेश्वर पिता के सामने यीशु मसीह बोलता, तूने ना भेंट चाहा ना बलिदान चाहा, तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया है। ले मैं आ गया हूं तेरी इच्छा को पूरी करूं, है ना, तेरी इच्छा को पूरी करूं। 5वां वचन में बताया ये बात को, इब्रानियों 10वां अध्याय 5वां वचन। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है ना, एक देह तैयार किया है। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए क्या किया? पर यीशु मसीह ने अपना ही बलिदान चढ़ाकर दोनों को मेल मिलाप कर दिया, दोनों को मेल मिलाप करा दिया, है ना। तो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को बलिदान चढ़ाने के द्वारा क्या हुआ? हमें मेल मिलाप करा दिया। देह, है ना, यीशु मसीह के देह के द्वारा हमें क्या हो गया? मेल मिलाप करा दिया। आगे का हम लोग वचन को देखेंगे, आगे हम लोग इसी वचन को आगे देखेंगे जो यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया, उस बातों के वचन को हम लोग आगे देखेंगे।